अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक अर्निंग स्कूल। आज के दिन मैं आपको ऐसी गलती बताने वाला हूँ जो अक्सर हम अगर कोई वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें अक्सर हम कर जाते हैं, और न्यूबीज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं इंक्लूडिंग मी। मैं भी ये काफ़ी दफ़ा गलती कर चुका हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये चीज़ सबसे पहले मतलब आपने नीश डिसाइड कर ली, जो भी कर ली है, लेकिन जब आपने डोमेन बाय करनी है तो इस गलती से बचना है। तो चले चलते हैं कि वो गलती कौन सी है। जी, तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो ये है कि हम जाते हैं जी, मोस्टली मुझे तो पसंद है क्योंकि यहाँ से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं डोमेन्स, और स्कैमिंग का ख़तरा भी कम है। तो नेमचीप पे जाते हैं या आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार पे चले जाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि यार हमारी जो पसंद की डोमेन है ना वो हमें मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं गेमिंग टेक gamingtech.com, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें नहीं मिलती, ठीक है। चलें, ये तो अभी नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल होती तो फ़ौरन आ जाता, ठीक है। तो ये 2004 में रजिस्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और डोमेन देख लेते हैं, fieldofai.com, ठीक है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अवेलेबल है। तो अब क्या होता है, हम डायरेक्ट जब कहते हैं वाह क्या बात है, ये तो अवेलेबल है, अभी बाय करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती होती है वो ये होती है कि इधर आपने सिर्फ रह के इसकी अवेलेबिलिटी पे नहीं जाना, बल्कि आपने एक और वेबसाइट ओपन करनी है, वो इज़ डोमेन टूल्स डॉट कॉम, ठीक है। ये वेबसाइट आपने लाजमी देखनी है। समझ लें कि जिसे कहते हैं ना, फ़र्ज़ है ये कि कोई भी साइट आपने मतलब ख़रीदनी है तो उससे पहले ये ज़रूर आपने देखना है। तो यहाँ से तो ये अवेलेबल है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हम डोमेन यहाँ से अवेलेबिलिटी तो चेक हो जाती है, पर आगे जाके हमें पता चलता है कि यार ये तो किसी और ने ख़रीदी थी और एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पे आपने जाना है, सर्च में लिखना है, ठीक है। और ये लें, उस डोमेन को यहाँ सर्च कर लेना है। ये अब देखें ना, यहाँ पे एक बात आ रही है, दो तीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। हु इज़ रिकॉर्ड, ये इज़ फॉर सेल है, ठीक है। फॉर सेल तो है, लेकिन नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करें ना तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी आ रही है, डिलीटेड एंड अवेलेबल अगेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पहले यूज़ हो चुकी है और तकरीबन इसकी 4 साल एज रह चुकी है। किसी ने इसके ऊपर मेहनत की है और वो उस पर कामयाब नहीं हुआ, या किसी ने इसके ऊपर स्पैम बैकलिंक्स बनाए, या कुछ हुआ था इशूज़ के साथ, तो लेकिन उसकी नहीं चली तो उसने मतलब रिन्यू नहीं करवाई और वो एक्सपायर होगी। तो अब हमारे सामने तो ये अवेलेबल आ रही है। आप तो हम मतलब हमारे जहन में आएगा कि क्या हमने नेम सोचा और चले ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक्सपायर्ड है। तो एक्सपायर्ड डोमेन से आपने बचना है, क्योंकि उसके साथ पता नहीं किस तरह के बैकलिंक्स थे, क्या हुआ था, पेनल्टी लगी थी, गूगल ने बैन किया था, कुछ भी हो सकता है। तो आपने जब भी काम शुरू करना है, आपने एक फ्रेश डोमेन को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, टेक फॉर फॉर्मिंग वीसी। मैं एक रैंडम इस तरह का नाम देखता हूँ, मतलब जो मुझे पता है कि तकरीबन ये नहीं होगा। तो चलें, ये भी अवेलेबल शो हो रहा है ना, तो इसको देखते हैं कि ये क्या हमें बताता है। आपने जब भी नई डोमेन लेनी हो, आपने इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, नेवर रजिस्टर्ड बिफोर, ठीक है। बस इतना सा स्टेप है, ये गलती से आपने बचना है। बाकी जो आगे डोमेन के बारे में कोई एहतियातें वगैरह होंगी या जो चीज़ होगी वो मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।